दोस्तों यार आप देखो पूरा वीडियो जो है ना ट्रिकी है। देखो आप भटा आलू गाजर एंथेला, देखो कितना पूरा वीडियो जो है ना ट्रिकी है। नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल थी। तो बेटा ये जो पूरा वीडियो है आज का बिल्कुल ट्रिकी होने वाला हो। ट्रिकी वीडियो के साथ साथ हम ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं और पी ब्लॉक के तत्व या गुण या विशेषताएं जो हैं वो हम सारा कुछ समझने वाले हैं। सारा कुछ बेसिक जो है हम जानने वाले हैं और आज की वीडियो में हम इस पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट को खत्म करेंगे। तो वीडियो को यार शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर जुड़े रहना अगर आप पूरा पी ब्लॉक सीखना चाहते हो तो। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई बिल्कुल यार वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार पी ब्लॉक के तत्व हैं क्या। पी ब्लॉक के तत्व जो है वो है क्या। तो आपको यार पता है मैंने कल ही एस ब्लॉक के तत्व पढ़ाए थे। अगर उसका आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना, है ना। तो बताओ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये क्यों बनाए गए। मैंने आपको कल ही समझाया था, आज मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा कि जो एस पी डी एफ ब्लॉक जो बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाए गए हैं। तो भाई जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वो उसी ब्लॉक का होता है, क्योंकि उपकोष तो चार ही होते हैं, एस पी डी एफ, है ना। तो ये पी ब्लॉक के तत्व क्यों बनाए गए, क्योंकि इन जो तत्व हैं, ये जो पी ब्लॉक के जो तत्व दिख रहे हैं इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है, इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा गया और ये इसीलिए पी ब्लॉक बना। ठीक है, तो एक लाइन में लिखा भी है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। क्लियर है। अब जो बेटा पी ब्लॉक के तत्व हैं इन्हें वर्ग 13 से लेकर कहां तक रखा गया बेटा, 18 तक। ध्यान रखना, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको 6 वर्गों में रखा गया है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 6 वर्ग हैं। पी ब्लॉक के कितने टोटल 6 वर्ग हैं बेटा, कितने वर्ग हैं 6। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि यार पी ब्लॉक के 6 वर्ग क्यों बनाए गए, है ना। या आपको मैंने कल बढ़ाया था एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के 2 वर्ग बने, पी के कितने बने बेटा, पी के बेटा 6 वर्ग बनेंगे। और आप डी के देखोगे तो 10 वर्ग बने हैं, है ना। और एफ के अगर देखोगे तो 14 तत्व हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो आओ जरा स्पष्ट तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। आपको पता है बेटा जो एस होता है, एस में केवल एक और एक उपकोष होता है। ये एस उपकोष होता है, एस में केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जाते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 जाते हैं। तो भाई एस में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं ना, इसलिए एस के 2 वर्ग बने। और आपको पता है जो पी है, इस पी में 3 कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में टोटल कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसीलिए पी को 6 वर्गों में रखा गया है। अब समझे कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए पी जो ब्लॉक है उसके 6 वर्ग बने हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बिल्कुल, है ना। तो पी के 6 वर्ग हैं। अब पी के 6 वर्गों में आप जानो कि भाई किसे क्या कहते हैं। तो देखो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां ये नॉर्मल वर्ग हैं, इनका कोई वो ट्रिक नहीं है ना, ये नॉर्मल वर्ग हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ 18वें वर्ग से जानना जरूरी है कि बेटा 18वें वर्ग में जितने भी तत्व रखे हैं, ये जो जितने भी तत्व रखे हैं इनको हम अक्रिय गैसें बोलते हैं। कौन सी गैसें बोलते हैं बेटा, अक्रिय गैसें। ठीक है, अक्रिय को हम उत्कृष्ट गैसें भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको बेटा निष्क्रिय गैसें भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना पी ब्लॉक में वर्ग 18 में अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। तो आप ये बताएंगे सर इनमें अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय क्यों बोला गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं ना क्यों बोला गया इनको अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें, क्योंकि इनका जो वर्ग 18 में जितने भी तत्व रखे हैं उन सभी तत्वों का अष्टक पूरा है। सर ये नहीं समझे, एक बार समझा देंगे अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप बताओ यार, आपको पता है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं ना। बिल्कुल सर, है ना। तो आप देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, 2 ही भराएंगे, अष्टक पूरा है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10।
तो पहली कक्षा में बेटा 2 और दूसरी में कितना 8। देखो दोनों कक्षाओं का अष्टक पूरा है। इसका कितना है सर 18 है, तो 18 को भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। देखो तीसरी कक्षा तीनों कक्षाओं का अष्टक पूरा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो अष्टक है वो पूर्ण होता है, इसलिए ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनका अष्टक पूर्ण होता है और इसीलिए इन तत्वों पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें बोला जाता है क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते। क्लियर है। अब आगे बेटा समझो, आगे समझो। जो वर्ग 17 है ना बेटा, ये जो वर्ग 17 दिख रहा है ना, इसको हम हैलोजन तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व बोलते हैं बेटा? हैलोजन तत्व बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्व, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है। वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं इनको हैलोजन तत्व बोला जाता है, जितने भी नहीं बेटा, इन 4 तत्वों को हैलोजन तत्व बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तत्व हैं, इनको हैलोजन तत्व बोला जाता है। तो ध्यान रखना कौन से तत्वों को हैलोजन बोला जाता है? वर्ग 17 के। कौन को बोला जाता है अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय? तो बोल देना वर्ग 18 के। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये नॉर्मल वर्ग है, इनमें इसका नाम भी है। तो वर्ग 16 को बेटा कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन तत्व। ठीक है, तो इन 3 वर्गों के जो है ना नाम याद रखना। अब इनके कारण भी आगे आपको बताऊंगा कि हैलोजन क्यों बोला जाता है, कैल्कोजन क्यों बोला जाता है। ठीक है, इतना हम जान गए। अब आगे बेटा अगर हम बात करें कि इनमें सर धातु, अधातु, उपधातु कौन कौन से प्रकार के तत्व हैं? धातु भी है क्या, अधातु भी है क्या, उपधातु भी है? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना। मुझे पहले इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आप बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, है ना, अष्टक कितने में पूरा होता है? 8 में। आप मानना अष्टक कितने में पूरा होता है बेटा? 8 में होता है। कितने में होता है? 8 में। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 13। तो 10 हटा दो, कितने बचे? 3 बचे। 10 हटा दो, कितने बचे? 3 बचे। तो आप बताओ 3 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 3 को अगर 8 बनाना है तो 5 चाहिए, तो है ना। तो या तो आप 5 इलेक्ट्रॉन लोगे या जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो दो। तो आपको बताओ क्या सरल है, 3 देना सरल है कि 5 लेना सरल है? तो आप बोलोगे सर 5 लेना कठिन हो जाएगा, 3 देना सरल है। तो वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए सब पर 3+ होता है। क्या होता है? सब पर बेटा 3+ होता है। अब 14 पे आ जाओ, 10 हटाओ, कितने बचे बेटा? 4। तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो सर 4 को 8 बनाने के लिए 4 चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर जो इसके पास पहले से 4 हैं वो दे दो। तो दोनों सरल है, 4 लेना भी सरल है, 4 देना भी सरल है, इसलिए इस पर 4+ या 4- हो सकता है। ठीक है, चलो 15 पे आ जाओ। तो 10 हटा दो बेटा, कितने बचे? 5 बचे। तो बताओ 5 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 5 को 8 बनाने के लिए 3 चाहिए। तो 3 लो या फिर 5 दो। क्या सरल है? 3 लेना, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए सब पर 3- होता है। ठीक है, अब 10 में से 8 हटा दो, 16 में से 10 हटा दो, 6 बचे। 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, इसलिए -2 आता है इन सब पर। 17, 10 हटा दो, 7 बचे। 7 को 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, इसलिए 1- और इनके पास तो 8 ही होते हैं, 10 हटाओ 8 बचे, इन सभी का अष्टक पूरा होता है, इसलिए इन पर कोई आवेश नहीं होता। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, जो प्लस होता है वो धातु होता है ना। जो प्लस होता है बेटा वो क्या होता है? धातु होता है। और जो माइनस होता है वो अधातु होता है। और जिस पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं वो उपधातु होता है, मतलब धातु भी और अधातु दोनों। ध्यान रखोगे, जिस पर प्लस होगा वो क्या होगा बेटा? धातु होगा, और जिस पर माइनस होगा वो क्या होगा बेटा? अधातु होगा, और जिस पर प्लस माइनस दोनों होंगे वो उपधातु होंगे। तो देखो इनमें प्लस वाले भी हैं मतलब धातु भी हैं, इनमें माइनस वाले भी हैं मतलब अधातु भी हैं, और जिनमें प्लस माइनस वाले भी हैं मतलब उपधातु भी हैं। मतलब पी ब्लॉक में धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। ठीक है, चलो अब पी ब्लॉक के कितने वर्ग बने बेटा? 18। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो अगर हम आपसे पूछें कि पी ब्लॉक का पहला वर्ग कौन सा है, तो आप बोल दोगे सर 13वां, दूसरा 14वां, तीसरा 15वां, चौथा 16वां, ये 5वां और ये 6वां, है ना। तो अगर हम बेटा बात करें, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो np1 होता है। सर ये कैसे समझ में नहीं आया? तो बेटा ये देखो, आप पी ब्लॉक का तत्व है, बोलो हाँ,
पी ब्लॉक का है, तो आप बोलोगे हाँ सर पी ब्लॉक का है। तो बेटा पी ब्लॉक का है तो अंतिम किस में जाएगा, पी में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल पी में जाएगा सर, लेकिन पी में तो जाएगा बेटा, लेकिन सभी तत्वों के पी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सर ये नहीं आया समझ, एक बार अच्छे से समझाओ तो मजा आ जाए, बिल्कुल अच्छे से ही समझा रहे हैं आपको, टेंशन मत लेना। देखो बेटा ये बी है, बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। जो बी दिख रहा है ना बेटा, आपको इस बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, बिल्कुल आप बाहु नियम के अनुसार करना है बेटा। तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 ही भर आ गए। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम पी में ही जाएगा, और लेकिन पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 1 होगा। सर और समझा दो तो मजा आ जाएगा। तो इसका कर दिया, अब इसका देखो बेटा, है ना, Al का कितना होता है बेटा, Al का 13 होता है, भरो, है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। देखो आया कि नहीं, अंतिम पी में गया और कितना आया बेटा, 1 आया। तो रहा ना, तो भाई इसके जितने भी तत्व हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में ही जाएगा, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन आगे वाली जो संख्या ये वाली, ये वो बदल जाएगी, ठीक है। और इसके आगे हमेशा s होगा बेटा, इसके आगे हमेशा क्या होगा, s होगा। आपको देख रहे हैं ना, p के आगे हमेशा क्या होगा, s होगा, p के आगे हमेशा क्या होगा, s होगा। तो ध्यान रखना इसके बाद कि भाई इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, np1, np1। तो p में 1 क्यों लिखा सर, क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। n क्या है, तो बेटा n संख्या है, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, जैसे इसमें 2 आया था, इसमें 3, इसमें 4, 5 ऐसे आएंगे ना, तो वो बदलता रहेगा इसलिए, ठीक है। तो सर इसका क्या होगा, तो भाई ये इसका जितने भी मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन p में ही जाएगा, लेकिन p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 होंगे। आप चाहो तो करके देख लो, करके बताऊं कार्बन का। तो देखो 1s2, 2s2 और 2p2, 2p कितना बेटा, 2, देखो 6 है ना, तो यही आया ना, अंतिम p में गया और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, np2, और इसका क्या हो जाएगा, np3, और इसका क्या हो जाएगा, np4, इसका क्या हो जाएगा, np5, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, np6। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि ये अपवाद है। क्या है ये, अपवाद। तो आपको बता दिया बेटा, देखो p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और p में 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास np1 से क्या होता है बेटा, 6 होता है। np क्या होता है बेटा, 1 से क्या होता है, 6 होता है। बोलो बात समझ में आ गई, np1 से क्या होता है बेटा, 6 होता है। टोटल ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना इस p से पहले s होगा, तो यहाँ पर ns2 np1 से 6, टोटल मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ns2 np है ना 1 से 6, ये हमेशा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बात समझ गए बेटा, बहुत सी बातें समझ गए। अब कोई ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, बहुत सी चीजें आपको समझा दी हैं, क्लियर करा दी हैं। अब हम बेटा इसकी विशेषताएं लिखेंगे, तो इसकी विशेषताओं पर हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। देखो इनको याद रखने के लिए मैंने देखो ट्रिक बना दी है, सभी में ट्रिक लगी हुई है बेटा, आप इनको देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। भटा, देखो जो भटा है इसके इंग्लिश वर्ड से निकालना। भटा किससे स्टार्ट होता है बेटा, बी से, तो बी से क्या बन जाता है, भटा बी से बन जाता है बी, और बी क्या होता है बेटा, बोरॉन होता है। आलू एल से स्टार्ट होता है, एल क्या है, एल्यूमिनियम। गाजर जीए से स्टार्ट होता है, जीए क्या है, गैलियम। इन आईएन से स्टार्ट होता है, इन क्या है, इंडियम। थैला टीएल से स्टार्ट होता है, और टीएल क्या है, थैलियम। ये सभी तत्वों की ट्रिक लिखी है बेटा, तो थोड़ा अप्लाई करना। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, पीरियोडिक टेबल की मैंने ट्रिक से इनको याद कराए थे, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और इनके अलावा मैंने देखो परमाणु क्रमांक की आपको प्रॉब्लम होगी, तो बेटा परमाणु क्रमांक हमें ये नहीं याद करना, परमाणु क्रमांक केवल हमें 1 से 30 तक याद करना होता है, जिनको मैंने ट्रिक से कराया है। तो अगर उस वीडियो को भी नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। अब इसकी विशेषताओं पे आ जाओ बेटा। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि भाई इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कोश में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या करता है, बिल्कुल सर पी में करता है प्रवेश, ठीक है। दूसरी विशेषता बेटा इसकी ये है कि इसमें पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से कहां तक रखा गया बेटा, 18 तक रखा गया है। क्या यहाँ तक क्या है, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। ए धातु, अधातु और अपधातु तीनों टाइप के तत्व हैं, धातु भी हैं, अधातु भी हैं और अपधातु। धातु कौन होते हैं, जिन पर प्लस होता है, प्लस वाले धातु, माइनस वाले अधातु और प्लस माइनस वाले अपधातु,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 से 6 होता है, ठीक है, सॉरी NH2 Np1 से 6, NH2 Np1 से 6। देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, बट आप ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है। चलो कितनी विशेषताएं हो गई बेटा, 4-5 हो गई विशेषताएं। अगला पॉइंट लिख लो, इनमें वर्ग 18 में अक्रिय, उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, ठीक है। चलो इनमें वर्ग 17 में हैलोजन तत्वों को रखा गया है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन तत्व है, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको बेटा 5-6 इसकी विशेषताएं याद रखनी है, पूरा पी ब्लॉक खत्म होता है। और कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।